नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आनुवंशिकता की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक नया चैप्टर है जो हर किसी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, हर किसी क्लास में आता है। ये लगभग 12th के अंदर है, उसके बाद आप BSc में भी पढ़ते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसे समझना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आनुवंशिकता होती क्या है, उसके बाद मेंडल जो थे उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है तो इसलिए मेंडल की जीवनी भी पढ़ेंगे। उसके बाद मेंडल ने क्या क्या कार्य किए थे वो भी हम पढ़ेंगे और आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से चर्चा क्रमबद्ध रूप से जारी रखेंगे। मेंडल के प्रयोग भी पढ़ेंगे, मेंडल के नियम भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कि आनुवंशिकता होती क्या है। तो सबसे पहले आनुवंशिकता को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनन जो है या जो रिप्रोडक्शन है, जनन करना सजीवों का मुख्य लक्षण है। सजीवों का मुख्य लक्षण है। जनन से ही क्या बनती है? नई पीढ़ी। नई पीढ़ी बनती है, यानी नई पीढ़ी का विकास किससे होता है? पुरानी पीढ़ी से। पुरानी पीढ़ी से। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में जब हम जाते हैं तो पुरानी पीढ़ी के कुछ लक्षण जो है वो नई पीढ़ी में भी क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। इन लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण। और इन आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और इस आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था किसने? मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने अध्ययन किया था। और आनुवंशिकता या हेरिडिटी इसको बोलते हो इंग्लिश में, हेरिडिटी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों बेटसन ने। इस पर कुछ प्रयोग किए थे। किसने किए थे? मेंडल ने। और वो प्रयोग इन्होंने किए थे उद्यान मटर। उद्यान मटर को पाइसम सटाइवम कहा जाता है, उस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में और कुछ बात इसी वीडियो में हम करेंगे। तो उससे पहले अब बात करते हैं आनुवंशिकता की। बात हो गई कि जो आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन ही क्या होती है? जेनेटिक्स या आनुवंशिकता होती है। तो अब ये तो बात हो गई आनुवंशिकता की। अब बात करेंगे मेंडल की जो जीवनी थी। भी जो आनुवंशिकता के पिता है मेंडल, उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो मेंडल थे उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स 22 जुलाई 1822 को। ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये जो थे ये कृषक परिवार यानी खेती करने वाले परिवार से आते थे, कृषक परिवार से आते थे ये। और ये पहले तो क्या करते थे? पादरी थे। पादरी थे मतलब ये चर्च में क्या थे? फादर थे। पादरी को कहते हो फादर। चर्च में क्या थे? पहले फादर थे। बाद में इन्होंने क्या किया था? शिक्षण कार्य भी किया था। ये एक शिक्षक भी थे। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे बटर के ऊपर, इसलिए क्या थे? एक वैज्ञानिक भी थे। तो इनके जीवन में ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कृषक परिवार से थे, मतलब ये खेती भी, इनके पिता जो है वो खेती करते थे। उसके बाद ये एक पादरी या फादर भी रहे चर्च के अंदर। उसके बाद ये क्या बने? एक शिक्षक बने। और शिक्षक बनने के बाद इन्होंने क्या किए थे? मटर पर प्रयोग किए थे, इसीलिए एक वैज्ञानिक भी थे। जब इन्होंने पादरी की उपाधि धारण कर ली तो इन्हें एक उपाधि मिली। पादरी वर्ग में जो फादर जब ये बने तो इन्हें एक उपाधि मिली थी, उसे ग्रेगर कहा जाता है। इसलिए इनका नाम बाद में क्या हो गया? ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। पहले इनका नाम था जॉन मेंडल। तो ग्रेगर एक क्या है? उपाधि है। तो इन्हें कब मिली? जब ये पादरी बन गए चर्च के अंदर। उसके बाद ये 1849 में मेंडल क्या करते हैं? शिक्षा का भी कार्य करते हैं। ये क्या बनते हैं? शिक्षक बनते हैं। और कहाँ जाते हैं? वियना कॉलेज में। कहाँ? वियना विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी या वियना विश्वविद्यालय में जाते हैं। और वहाँ पर ये क्या करते हैं? शिक्षा कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। कौन से विषयों में? प्राकृतिक विज्ञान और गणित विषय। कौन से विषय? प्राकृतिक विज्ञान और गणित विषय। यहाँ पर शिक्षा कार्य करने के बाद ये शिक्षा का भी कार्य छोड़ देते हैं और किस पर जुड़ जाते हैं? मटर के पौधों पर। उद्यान मटर के पौधों पर क्या करते हैं? अपने प्रयोग करते हैं। और इन प्रयोगों को क्या कहा जाता है? पादप संकरण के प्रयोग कहा जाता है। पादप संकरण के प्रयोग कहा जाता है। ये पादप संकरण के जो प्रयोग है ये एक सोसाइटी थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल, प्राकृतिक विज्ञान। ब्रून सोसाइटी थी जो क्या करती थी? प्राकृतिक विज्ञान से जुड़े प्रयोगों का
क्या करती थी, प्रतिपादन न्यूज़पेपर के जरिए प्रतिपादन करती थी। इन्होंने अपने सारे प्रयोग जो किए थे वो इस भ्रूण सोसाइटी की एक पत्रिका में किए थे। उनका उल्लेख किस में किया था, एक पत्रिका में किया था। अब ये क्या प्रयोग किए थे इन्होंने, कितने जोड़ी विप्रेसी लक्षण लिए थे, क्या क्या किया था, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम मेंडल की जीवनी पढ़ रहे हैं सिर्फ। इस पत्रिका का नाम था स्टूडेंट्स वार्षिकी, और ये प्रतिपादन किया था इन्होंने 1866 के अंदर, 1866 में इन्होंने ये प्रतिपादन की थी। पहले जो मेंडल के प्रयोग थे उनको सही नहीं माना गया था, क्योंकि ये जो उस समय एक चर्चित साइंटिस्ट थे, प्रकृति विज्ञानी थे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उनसे भिन्न थे, इसीलिए इनको क्या नहीं माना गया, सही नहीं माना गया। लेकिन बाद में 35 वर्ष के बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। एक तो थे ह्यूगो डी व्रीज, कौन थे, ह्यूगो डी व्रीज, एक थे कार्ल कोरेंस, और एक थे स्टूडेंट्स वो इरिक वॉन शेरेमेक। इन्होंने क्या किया, कुछ शोध कार्य किए, और शोध कार्य करने के बाद इनके जो प्रयोगों को सही मान लिया गया, और इन्होंने जो प्रयोग किए थे उसके निष्कर्ष किससे मिलते थे, मेंडल के नियमों से मिलते थे, इसलिए इनके प्रयोगों को सही ठहरा दिया गया। मृत्यु के बाद इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार या सम्मान भी मिला। ठीक है, 1900 सन अगर पूछ लिया जाए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कब की गई थी, सन 1900 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, इरिक वॉन शेरेमेक, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस के द्वारा की गई थी। तो ये थी स्टूडेंट्स मेंडल के जो नियम थे उनकी चर्चा। अगर मेंडल की मृत्यु की भी बात कर लें, 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। ये थी मेंडल की जीवनी। अब बात करेंगे हम मेंडल ने क्या क्या कार्य किए थे उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। आइए, तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको पता लग गया होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, उद्यान मटर पर। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। इन्होंने क्या किए थे, अपने सारे प्रयोग पाइसम सटाइवम या मटर पर किए थे, और पाइसम सटाइवम से इन्होंने क्या किया, 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, और उसमें से केवल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्या थे, श्रेष्ठ थे। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण श्रेष्ठ थे, उन्हीं का चयन किया अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, चयन किया उन्हीं का, और एक एक करके, मतलब एक जोड़ी लक्षण ले लिया। मतलब जैसे मान लो इन्होंने पहला आधार मान लिया पादप की लंबाई को, तो एक समय में इन्होंने पादप की लंबाई को ही आधार मानकर अपने प्रयोग किए, और दूसरे अलग अलग बार प्रयोग किए। और दूसरी बार जैसे मान लो इन्होंने गोल बीज की आकृति की को आधार मानकर अपने प्रयोग किए। अलग अलग समय में अलग अलग जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया इन्होंने, इसलिए ये इतने सफल रहे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, उन्हीं लक्षणों का चयन किया था जो प्राकृतिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे। उन्हीं लक्षणों का चयन किया जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध थे। और पहले क्या बनाई, F1PD बनाई। ये हम आगे पढ़ेंगे F1PD क्या होती है, F2PD क्या होती है। और F1PD के 100 परागण से क्या बनाई, F2PD बनाई। अर्थात इन्होंने जो बॉटनी के जो नियम होते हैं, स्व परागण, पर परागण, उनका भी इन्होंने पालन किया। इसी के कारण ये इतने सफल वैज्ञानिक साबित हुए थे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे वो कौन कौन से थे। इन्होंने जो पहले विपर्यासी लक्षण लिए थे वो थी पादप की लंबाई। दूसरा लक्षण लिया था पुष्पों की सम्मित स्थिति, पुष्पों की या फूलों की स्थिति, कुछ भी लिख दो आप, पुष्पों या फूलों की स्थिति। उसके बाद 3 नंबर फली का रूप, फली यानी फली का रूप, मटर की जो फली होती है उसका रूप कैसा था, शेप कैसी थी, या ये भी बोल सकते हो फली का रंग, फली या जो मटर है उसका रंग कैसा था, उसको भी इन्होंने क्या बनाया, अपने विपर्यासी लक्षणों का आधार बनाया। उसके बाद 5 नंबर पर इन्होंने लिया था बीज की आकृति गोल है या वो राउंड है या झुर्रीदार है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर आधार बनाया था बीज चोल का रंग, यानी जो बाहर जो बीज चोल है बीज के ऊपर उसका रंग कैसा है, इसको भी इन्होंने आधार बनाया। 7वां जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण लिया था वो था बीज पत्र का रंग, बीजों के ऊपर जो बीज पत्र पाए जाते हैं उनका रंग कैसा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग स्टेप में अपने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। एक समय में क्या किया, सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। इसी के कारण ये इतने श्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये थे मेंडल के कार्य। इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर सारे प्रयोग किए थे। अब वो प्रयोग कैसे किए थे
क्या तकनीक थी उनकी, और उनमें संकरण कैसा करवाया, पर परागण कराया कि सब परागण, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये 3 टॉपिक समझ में आए हैं अच्छी तरीके से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।